देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड डाटा मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारी कैलकुलेशन 20,814 वैकेंसीज़ पर की थी। अब देखिए वैकेंसीज़ में भी थोड़ा इंक्रीमेंट है, तो चीज़ें उस हिसाब से बदलने वाली हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके पास ये सेकंड नंबर का जो पॉइंट है ये भी अभी आपके पास क्लियर है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में 45% माना था इसको, अटेंडेंस को, और अभी आपके पास ये डाटा भी है अटेंडेंस का। और अभी चीज़ें किस तरीके से चलने वाली हैं तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कंप्लीट। तो ये तो आपके फैक्टर्स हो गए जो आपके कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। और सेकंड हो गया आपके पास अटेंडेंस कितना रहा है, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है, और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल। तो एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में केवल इतना सा कहूँगा कि जैसे कि जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड चला आ रहा है उस हिसाब से सेम सा रहा है, लेकिन केवल थोड़ा सा ईजियर साइड रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस आया है। तो एक चीज़ें तो ये बदली हैं। और अब देखिए सेकंड चीज़ कि ये तो आपके पास टोटल एप्लीकेशंस हैं, ये मैं आपके साथ डाटा पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है अलग अलग कैटेगरी से, तो ये उनका डाटा है। टोटल आपके पास 34,81,125 हैं। अब इसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए थे। जो टोटल कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड था वो आपके पास 33 लाख थे, जो अप्लाई किया था वो 34 थे, लेकिन शेड्यूल्ड आपके पास 33,55,194 कैंडिडेट। अब जो अपीयर हुए यानी जो प्रेजेंट रहे ये आपके पास 16,16,687 कैंडिडेट। तो परसेंटेज में इसको कैलकुलेशन करोगे तो 48 के अराउंड आता है, ठीक है, 48.18%। अब इसको हम प्रीवियस ईयर से भी डिस्कस करेंगे कि चीज़ें किस तरीके से बदली हैं। ये यहाँ पे डाटा देखो, ये प्रीवियस ईयर का अटेंडेंस का डाटा है। अब इसमें जो कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाइड कैंडिडेट है, ये अपीयर्ड कैंडिडेट, ये परसेंटेज अटेंडेंस को आपको शो कर रहा है। यहाँ पे 2019 से डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए पहले अप्लाई थे 21.59 ये लाख में, पूरा जो डाटा है ना पूरा लाख में कैंडिडेट है। ये आपके पास अपीयर्ड कैंडिडेट ये भी लाख में 9.79 लाख। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे तो 45% के अराउंड आता है। ये यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ था 2020 में 32% के, सबसे कम यहीं पर आया ये। और फिर 2021 में थोड़ा सा बढ़ा, ये 37%। अभी ये डाटा आपके पास आ गया है, तो ये 48.18, ये 46 क्यों लिखा है इसको भी थोड़ा सा समझ लो। देखो जब आप जो शेड्यूल्ड कैंडिडेट हैं उससे जब रेशो निकालोगे 16.16 का तो 48 आएगा। और जब ये जो डाटा है ये अपीयर जो अप्लाई किया उनसे निकाला गया रेशियो है, तो इससे निकालोगे 34 लाख से तो आपके पास 46 आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ माना था कि जैसे कि अटेंडेंस को 45% माना था, तो वो उसी के अराउंड रहा है। देखो 46, 48, तो ये चीज़ें इस तरीके से। अब देखो ये जो वैकेंसीज़ में 20,814 मानता हूँ, तो अब यहाँ पे ये कंपटीशन का जो रेशियो आता है वो निकल के वो कितना आता है इसको देखो, ये आपके पास आता है यहाँ पे 77, जो प्रीवियस ईयर के तुलना में वैसे भी कम है। लेकिन अब वैकेंसीज़ का अराउंड मान रहे हैं कि 38,000 के लगभग होने वाली है वैकेंसीज़, तो उससे आप कंपटीशन रेशियो निकालोगे तो ये 42 के लगभग आ जाएगा, ठीक है, 42.544 करके। तो चीज़ें समझने की बात क्या है, देखो यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हैं, समझ रहे हो। तो एक वैकेंसी पर जो कैंडिडेट हैं लगभग 43 कैंडिडेट हैं 43 के अराउंड, जबकि ये प्रीवियस ईयर में देखोगे आपके पास यहाँ पे 2019 में 116 कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे 101 कैंडिडेट हैं। ये आपके पास 101 यहाँ पर भी 2020-21 में सेम सा सिनेरियो रहा है। और फिर अगर 20,000 पे भी कैलकुलेशन करते हो तो भी 77 रहता है, तो भी ये कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई थोड़ी सी। यहाँ पे आगे बढ़े। अब देखो 2018 में जो कट ऑफ है आपका, देखो प्रीवियस वीडियो मैंने देखा था कि बहुत सारे डाउट आपके ये आ रहे थे कि आप केवल UR ST SC OBC और आपका EWS इसके बारे में डिस्कस करते हो, बाकी कैटेगरीज़ का डाटा आपने शेयर नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका ये बाकी कैटेगरीज़ का भी देखिए आप यहाँ पे, तो किस तरीके से चीज़ें चली हैं। देखो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे जो क्वालिफाई किए हैं 2018 को वो 1.5 लाख के लगभग है। अभी वैकेंसीज़ के किस रेशो में है उसको आगे देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि कट ऑफ का ये डाटा अलग अलग है, इसको मैंने अलग से कंबाइंड भी किया है। बाकी अदर कैटेगरीज का आप यहाँ पे देख सकते हो डाटा किस तरीके से चीज़ें चली, जैसे कि ये 40 के अराउंड रहा है, तो कैंडिडेट इतने अवेलेबल हैं। ये 95 के लगभग है 40, और ये 75। अब देखो जो चीज़ें हैं ना वो ट्रेंड रहता है, वो लगभग सिमिलर सा चलता है चीज़ें। वैकेंसी जो थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क पड़ता है, तो वो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाऊँगा। 2018 हो गया, ये 2019 देखो, इसमें आपके पास कैंडिडेट तो है 1,25,000, और यहाँ पे जो कट ऑफ रही है वो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो 115, 104। अब ये कैटेगरी वाइज है। जो बाकी का मैं बता रहा था जैसे एक्स सर्विसमैन का 89 है, 98 है, HH का 40, और ये VH का 110, ठीक है। तो और UR का आपके पास 147। अब ये 2020 और 21 का मैंने दोनों एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया, जैसे कंपैरिजन करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे। यहाँ पे 1,14,000
और यहाँ पे 1,13,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। अब कट ऑफ है वो यहाँ पे इस तरीके से है कि 100 नंबर हो गया SC कैटेगरी का, ये 93 है, 119 है, 109, और बाकी ये जो कैटेगरीज हैं अदर कैटेगरीज, इनमें देख पा रहे होगा आप 85, 40 और 95, 40 इस तरीके से चीज़ें चली है। अब यही चीज़ यहाँ पे इस तरीके से है 40, 64, 40 और ये 94। देखो SC का 100 से सीधा 94 हो गया, ST का 93 से 81 हो गया है, और UR कैटेगरी की बात करूँ 132 से ये आपका 130 हो गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज़ें चली है यहाँ पर। अब ये देखिए कंबाइंड डाटा इसका मैंने आपके साथ यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया वैकेंसीज़ के हिसाब से, आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझ में अब थोड़ी सी अच्छे से आएंगी। देखो 2018 में वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी 11,105 के लगभग, तो कट ऑफ कुछ इस तरीके से रही है। देखो EWS पहले का डाटा था नहीं यहाँ पे 2018 में, तो यहाँ पे डाटा है नहीं, तो बाकी जो कट ऑफ है वो इस रेंज में रही है 137, 131 और 111, 103। अब यही चीज़ यहाँ पे इस तरीके से बदली है 147। इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको 2019 में थोड़ा सा अलग लगेगा। ये जो 2019 का डाटा है इसको थोड़ा सा अलग समझ के चलो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एग्जाम का लेवल था, डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट वाइज वो बहुत ज़्यादा वेरी हुआ था, जिसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे हटा सकते हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम सी चली हैं जो बाकी शिफ्टों में जो नॉर्मलाइजेशन रहा है। तो ये 137 रह गया, ये 132 हो गया, ये 131, 119 यहाँ पे चीज़ें चली है। अब 111 और ये आपके पास 100 के लगभग, और यही चीज़ यहाँ पे 2021 में इस तरीके से बदल गई है। 2021 में क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पे डाउन की साइड चली गई है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सब में घट गया है कट ऑफ। तो ये वैकेंसी 7,686 पर है और यहाँ पे ये इतनी वैकेंसीज पर है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। अब ये जो निकाला है ना कैंडिडेट कि कितने गुना कैंडिडेट आपके पास यहाँ पे लिए, ये वैकेंसीज के हिसाब से, ये वैकेंसीज थी इनके हिसाब से कितने गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो 2018 से देखते हैं, ये 11,105 आपके पास वैकेंसीज हैं, तो लगभग इतने कैंडिडेट यहाँ पे लिए हैं, तो ये इतना टाइम से आ जाता है, जैसे 13.54 गुना लगभग कैंडिडेट यहाँ पे लिए हैं। अब ये आपके पास 8,428 है, ये आपके पास 1,25,000 है, ये लगभग 14 गुना है। तो टियर 1 एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई करते हैं ना आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, तो वो जो आपके पास कैंडिडेट होते हैं लगभग देखो इस रेंज में रहते हैं, 13 गुना, 14 गुना, 16 गुना, 14 गुना। तो चीज़ें इस तरीके से चलती हैं, समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पे भी चीज़ें कुछ इस तरीके से चलने वाली। अगर मैं टियर 2 के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उसको 14 गुना लेता हूँ लगभग, बाकी चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है किस तरीके से चलेंगी। तो 20,000 वैकेंसीज पे कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, 2,91,396 कैंडिडेट। और यदि ये इसको मैं 10 गुना लेता हूँ, वैकेंसीज 38,000 रहती है, तब भी कैंडिडेट 3,80,000 होते हैं, समझ पा रहे हो। तो कैंडिडेट तो यहाँ पे इतने होने वाले हैं। तो चीज़ें अब देखो ये जो कैंडिडेट हैं लगभग 3,80,000, अगर 10 गुना भी मैं लेता हूँ, मात्र 10 गुना, जो कि हर एक एग्जाम में आपके पास देख पाओगे प्रीवियस ईयर का जितने भी, जिनमें 2 फेजेस रहते हैं आपके पास टियर 1 टियर 2, तो 10 गुना तो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 10 गुना कैंडिडेट आगे फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाए जाएँ। तो इस हिसाब से देखोगे तो अब 3,80,000, जो कि प्रीवियस ईयर से जैसे कि 1 लाख 1.5 लाख और यहाँ पे 1,25,000, इससे कंपैरेटिवली लगभग दुगने से भी थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज आने वाली हैं। तो चीज़ें समझ पा रहे हो कि जो कट ऑफ में कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपके पास कट ऑफ किस तरीके से यहाँ पे डाउन जाने वाला है, कम होने वाला है। अब देखो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीज़ें यहाँ पे जो डाटा है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वो आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। देखो UR के लिए ये जो मार्क्स है कट ऑफ का वो अराउंड एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 107 से 110 के बीच में रह सकता है, और OBC के लिए ये आपके पास है 99 से 104, 104 नंबर। EWS के लिए 96 से 100, और SC कैटेगरी के लिए ये 80 से 84 नंबर, और ST कैटेगरी के लिए ये 72 से 75। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं आपके पास, जैसे कि वैकेंसीज 38,000 हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं चीज़ें, तो इस हिसाब से थोड़ा यहाँ पे बदलने वाली हैं। ठीक है, और पहली चीज़ टियर 1 तो आपको क्वालिफाइंग नेचर है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो सेकंड पेपर से बनेगी आपका, जिसमें आपके चारों सेक्शन है, जिसमें कंप्यूटर आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने आपके साथ जो भी डाटा शेयर किया है, ये जो डाटा है ये तो आपके पास प्रीवियस ईयर का जैसा है वैसा ही डाटा है इसमें। ठीक है, इसमें तो चीज़ें कुछ बदलने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो डाटा आपके पास पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसको मैंने आपके साथ सिंक्रोनाइज वे में थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से आपके साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए कि
प्रीवियस ईयर में किस तरीके से चली हैं, कितने गुना कैंडिडेट लिए हैं और कट ऑफ की रेंजेस क्या क्या रही है, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आए। और ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इसमें चेंजेस हो सकता है। और बाकी ये जो प्रीवियस ईयर का जो ये है सब कुछ, ये तो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। तो आपको जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है वो कट ऑफ पर की कंपैरिजन में जो डाटा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उससे चीज़ें समझनी है कि चीज़ें इस तरीके से चली है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ट्रेंड किस तरीके से चला है कट ऑफ्स का, तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हो गया आपके पास कट ऑफ के बारे में डाटा। और बाकी अब चीज़ें बात कर लेते हैं कि पढ़ाई के बारे में। देखिए CGL मेंस के लिए ऑलरेडी मैं जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी चल रहा है चैनल पर, तो वो देख सकते हो। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम पहले 2021 के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं अलग अलग सेक्शन वाइज। प्रत्येक वीडियो में हम 25-25 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। और CHSL एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले 2021 की सीरीज चल रही है जिसमें कंप्लीट 42 शिफ्ट है, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। अलग अलग शिफ्ट वाइज आपको डाटा मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बाकी पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।